बिहार सरकार ने शिक्षकों के तबादले का तरीका बदल दिया है। अब सब कुछ ऑनलाइन होगा। ये बदलाव पारदर्शिता लाने और काम जल्दी कराने के लिए किया गया है। 30 जनवरी तक पहली लिस्ट आने की उम्मीद है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बाद ही शिक्षकों की नई जगहों पर पोस्टिंग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब शिक्षकों का तबादला पूरी तरह डिजिटल हो गया है। इससे तबादले में होने वाली गड़बड़ी और देरी से छुटकारा मिलेगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि अब कोई मैनुअल तबादला नहीं होगा। सॉफ्टवेयर के जरिए तबादले से पारदर्शिता आएगी और काम तेजी से होगा। इससे शिक्षकों और उनकी योग्यता के हिसाब से उनको जगह मिलेगी। बिहार शिक्षा विभाग 30 जनवरी तक पहले चरण के तबादलों की सूची जारी करेगा। सभी जिलों से ऑनलाइन रिक्त पदों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ट्रांसफर का पूरा कार्यक्रम जल्द ही जारी होगा। पूरी प्रक्रिया 4 चरणों में होगी। पहला चरण जनवरी में पूरा होगा, बाकी 3 चरण फरवरी में पूरे होंगे। हर चरण की नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। शिक्षकों को उनके नए स्कूल की जानकारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से दी जाएगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के बाद ही शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। इस बारे में शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक हुई। इसमें सॉफ्टवेयर में डेटा डालने और खाली पदों की जानकारी अपडेट करने की बात हुई। बैठक के बाद नई तारीखों का ऐलान किया गया। अभी तक 35 कैंसर पीड़ित शिक्षकों का तबादला किया जा चुका है। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम तबादले में होने वाले भ्रष्टाचार और पक्षपात को रोकने के लिए उठाया गया है। सॉफ्टवेयर से सभी शिक्षकों को उनके योग्यता और खाली पदों के हिसाब से सही जगह पर पोस्टिंग मिलेगी। फरवरी में शिक्षकों को उनके नए स्कूल के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया है कि नई प्रणाली से देरी और गड़बड़ी नहीं होगी। इससे पहले तबादले में बहुत समय लगता था और कई बार धांधली की शिकायतें भी आती थी। नई व्यवस्था से इन समस्याओं का समाधान होगा। इससे शिक्षकों को भी राहत मिलेगी और वे अपने काम पर ध्यान दे सकेंगे। इस नए सिस्टम में से शिक्षा विभाग व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है, ताकि जितना भी फर्जीवाड़ा होता है और जितना भी धांधली होता है वो ना हो। अब साहेब की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इस डिजिटल बदलाव से शिक्षा विभाग के कामकाज में भी तेजी आएगी। अधिकारी अब कागजी कार्रवाई में कम समय लगाएंगे और ज्यादा ध्यान नीतिगत मामलों पर देंगे। ये बदलाव शिक्षा विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। सरकार का मानना है कि यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। इस नए सिस्टम से शिक्षकों को भी फायदा होगा और उन्हें अब तबादले के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इससे उनकी समय और ऊर्जा की बचत होगी। वे अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर लगा सकेंगे। यह व्यवस्था शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगी। अब देखिए, डॉक्टर सिद्धार्थ किसी भी मामले में लापरवाही नहीं बरतना चाहते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का सारा काम ऑनलाइन होगा, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा। सब कुछ ऑनलाइन अपलोड होगा। फर्जीवाड़े में मदद मिलेगी। आपको हमने खबर बताई थी, कई शिक्षक सिर्फ योजना पाने के लिए फर्जीवाड़ा करते हैं। प्रमाण पत्र उनका किसी और शहर का है और यहाँ बिहार में आकर जो है फर्जी प्रमाण पत्र पर काम करते हैं। इसी तरीके से कुछ बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में जो है पढ़ाई करते हैं और सिर्फ एग्जाम देने सरकारी स्कूलों में आते हैं, ताकि उनको बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग में जो योजना दी गई है वो उनको मिल सके। अब इस तरीके के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ये पूरी प्रक्रिया कर रही है। इससे गुणवत्ता आएगी और ये एक नया कदम लेकर शिक्षा विभाग में आएगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करके हमको बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।